अस्सलामुअलैकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। सबसे पहले मैं अपनी पिछली वीडियो की वजह से अपने तमाम अहलियाने यूथ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उनके जज्बात मजरूह हुए। और अहले पटवार से मैं कहूँगा कि तुसी थोड़ी ठंड रखो। हमारी आज की डिस हिस्ट्री उस शख्स के बारे में जो 3 बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा, लेकिन पैनाडोल खाने लंदन भाग गया। यानी कि आपके और मेरे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्हें कुछ कुंद जहन पटवारी शेर पंजाब भी कहते हैं। शेर पंजाब। मियाँ साहब 25 दिसंबर 1949 को लाहौर में पैदा हुए। आपके वालिद मोहम्मद शरीफ एक अमीर आदमी थे, जबकि आपके भाई के वालिद एक गरीब आदमी थे। अरबों रुपए का कारोबार था मेरे वालिद साहब का। मुझे इसके ऊपर बाइसे फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। मियाँ साहब बेसिकली कश्मीरी भट्ट हैं, इसी वजह से इतने चिट्टे और गोलू मोलू से हैं। मियाँ साहब ने GCU लाहौर से बिजनेस और आर्ट्स में डिग्री की, और आर्ट तो बहुत अच्छा आता है आवाम को लूटने का। फिर मियाँ साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और सिर्फ कानून तोड़ना सीखा। 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो मियाँ साहब के आबाओ अजदाद जाती उम्र आ गए, जो कि उस वक्त एक पिंड था। फिर मियाँ साहब ने इंतहाई मेहनत के साथ पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूट कर जाती उम्र को यूरोप बना दिया। मियाँ साहब के 2 भाई थे, एक अब्बास शरीफ साहब जो चंद साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, और दूसरे शहबाज शरीफ साहब जो कि आजकल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसीज़ की वजह से मियाँ साहब को बहुत माली नुकसान उठाना पड़ा और अपनी स्टील मिल से हाथ धोना पड़ा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बदला लेने के लिए मियाँ साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1970 तक जनरल ज़िया ने अपना पावा शो करा दिया था, तो मियाँ साहब ने उसकी तरफ देख के कहा कि जिसकी वजह से मियाँ साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया और उनकी स्टील मिल भी उन्हें वापस दे दी गई। मिनिस्ट्री लेने के बाद पाकिस्तान से लूट कर मियाँ साहब सऊदी अरब में इन्वेस्ट करने लग गए, ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आ सके। और बवक्त ज़रूरत कहाँ काम आएगा, ये आपको वीडियो के एंड में पता लग जाएगा। भुट्टो साहब के मरने के बाद मियाँ साहब ने पब्लिकली बताया कि आई विल नेवर फॉरगिव भुट्टो। सूत्रों के अनुसार पता लगा है कि 1985 के इलेक्शन में मियाँ साहब की इतनी मदद की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कि वो CM पंजाब बन गए। 1988 में ज़िया भाईजान ने जुनेजो की गवर्नमेंट को ठुड करा दिया, लेकिन नवाज शरीफ साहब को CM पंजाब बरकरार रखा और वादा किया कि मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगा। अगस्त 1988 में ज़िया साहब अल्लाह को प्यारे हो गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में बट गई, यानी कि एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और दूसरी जुनेजो ग्रुप। 1 नवंबर 1990 को नवाज शरीफ जुनेजो ग्रुप को अपना पावा दिखा के पाकिस्तान के 12वें प्राइम मिनिस्टर बन गए, जो कि 1993 तक रहे। 1993 में बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ साहब को ठुड करा दिया और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बन गई। बदले की आग में नवाज शरीफ साहब ने मुर्तज़ा भुट्टो, जो कि बेनज़ीर भुट्टो के भाई थे, उनके साथ मिलकर बेनज़ीर के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। You very चालाक ब्रो। बहुत 1994 और 95 में नवाज शरीफ और मुर्तज़ा भुट्टो ने कराची से पेशावर तक ट्रेन मार्च किया और पूरी दुनिया को बताया कि बेनज़ीर भुट्टो एक करप्ट औरत है। 1997 में मियाँ साहब ने दुनिया को एक बार फिर अपना पावा दिखाया और प्राइम मिनिस्टर बन गए, जबकि उन्होंने पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान असेंबलीज भी अपने नाम कर ली। अब चूँकि नवाज शरीफ साहब सुपर मेजोरिटी ले चुके थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट की वो पावर जिससे प्रेसिडेंट किसी भी वक्त किसी भी हुकूमत का तख्ता उलट सकता था, उसे ख़त्म कर दिया और एक बार फिर अपना पावा मनवाया। अगर आपको अभी भी नहीं पता पावा क्या है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो ये दोबारा देखें। मेरी मदद करो, मेरी तनख्वाह नहीं है कि लाहौर का पावा। उधर इंडिया 2 बार अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट कर चुका था और इधर बेनज़ीर भुट्टो, MQM और पाकिस्तान की आवाम ने मियाँ साहब की नाक में दम कर रखा था, जिसकी वजह से 30 मई 1998 में मियाँ साहब ने कड़वा घूंट बढ़ा और चागी 2 के मकाम पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट कर लिए। साथ ही साथ सिर्फ एक बटन दबाकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का सारा क्रेडिट अपने नाम कर लिया। कारगिल के मसले की वजह से मियाँ साहब बहुत डीफेम हो चुके थे, जिसकी वजह से 12 अक्टूबर 1999 में मियाँ साहब ने सिंध पुलिस को ऑर्डर दिया कि जैसे ही मुशर्रफ साहब अपने त्यारे से लैंड करें, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। उधर जनरल मुशर्रफ ने अपने त्यारे में से ही अपने जनरल्स को ऑर्डर दिया कि मियाँ साहब को चुक्को, डाले में सुट्टो और अडियाला जेल में बंद कर रहो
और ऐसा ही हुआ। और यहाँ पर सऊदी अरेबिया काम आया। मियाँ साहब एक डील के नतीजे में बाहर चले गए। डील के मुताबिक मियाँ साहब 10 साल तक पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते थे, 21 साल तक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते थे और मियाँ साहब को $5 लाख एज अ जुर्माना जमा करवाने थे। तो टाइम दे लेकिन 23 अगस्त 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने मियाँ साहब को वापस आने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद मियाँ साहब को सुप्रीम कोर्ट से प्यार हुआ, हमको प्यार हुआ। 10 सितंबर 2007 को मियाँ साहब वापस आ गए। 2008 का इलेक्शन लड़ा और 88 सीटें नेशनल असेंबली में जीतकर चौधरी निसार अली खान साहब को अपोजिशन लीडर बनवा दिया और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया। 2013 में मियाँ साहब तीसरी बार मुल्क के वजीर आज़म बने, लेकिन बदकिस्मती से 2016 में पैना में लीक्स आ गई और नवाज शरीफ साहब की लीक हो गई वॉशरूम की टूटी। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया और इस शख्स ने नच नच टप टप के बताया कि मियां साहब फारग हो गए ने। 24 दिसंबर 2018 को मियां साहब को 7 साल की कैद सुनाई गई और मियां साहब अडयाला जेल चले गए। सुना है अडयाले में जो शख्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर कहता था, उसका वॉशरूम बड़ा चकाचक करके देते थे। फिर देखते ही देखते मियां साहब की प्लेटें गिरने लग गईं और इस कदर गिर गईं कि शीरी मज़ारी की आंखों में आंसू आ गए। शीरी मज़ारी की आंखों में आंसू देख कर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान घबरा गए और उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दे दी। हीथ्रो एयरपोर्ट उतरते ही मियां साहब ने पाकिस्तान की आवाम और कानून को मिडिल फिंगर दिखाई और अभी तक वापस नहीं आए। आइए इस वीडियो के जरिए हम मियाँ साहब से रिक्वेस्ट करें कि खुदा का वास्ता मियाँ साहब वापस आ जाओ। आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2015 तक मैं भी एक शदीद किस्म का पटवारी रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई एम अ प्राउड यूथिया नाउ। और एंड में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि खुदा का वास्ता यार चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दो।